दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह आज आपके बीच एक जानकारी लेकर आया हूं कि ओटीएस के नाम पे सरकार जो धांधली मचा रही है, जो बिजली विभाग ने धांधली मचा रखा है, वो एक आज बोलने का विषय था मेरे लिए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कंज्यूमर्स जो हैं कंप्लेन लेके आ रहे हैं, ये शिकायत लेके आ रहे हैं कि सर मेरा पान की दुकान थी और कमर्शियल के नाम पे 1.5 लाख रुपए बिजली बिल बना दिया गया। क्योंकि मैं कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, कनेक्शन मिला नहीं और 1.5 लाख रुपए का मुझे जुर्माना के तौर पे बिजली बिल दिया गया है। और ओटीएस के नाम पे हमें ये कहा जा रहा है कि 50,000 जमा कर दो और सब छूट मिल रहा है। और एक मेरे पास आया था जो बिल्डिंग का काम करते हैं, जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर से अपना बिल्डिंग का काम करते हैं और साथ मतलब कि उनको भी 1,67,000 रुपये का बिजली बिल आया, रेड पर्ची। और उसमें कहा गया है कि आपका ओटीएस समाधान किया जा रहा है, 57,000 रुपये आप जमा करिए, आपका बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। बताइए, सरकार इस तरह से पोर्टल तो बना दी है ओटीएस के नाम पे कि खूब वसूली करो। जितना रोड के जितने व्यापारी हैं, छोटे छोटे धंधे वाले हैं, सबको ना ऐसे बिल बनाओ, पर्ची काटो और करो। लेकिन अगर आप बिजली बिल के यहाँ जमा करने जाए, विंडो आपको बिजली बिल जमा करने का विंडो मिलेगा, लेकिन वहाँ किसी तरह की समस्या है, वहाँ पर ना कोई कर्मचारी मिलेगा ना पोर्टल मिलेगा। आप ऑनलाइन वेबसाइट जाइए, सरकार कोई है एक हेल्पलाइन जारी करिए 139 और उस पर आप कॉल करते रहिए, मर जाइएगा, अगले जन्म में भी कॉल नहीं लगेगा आपका। और इसी वजह से लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, लोग कोर्ट पे भरोसा है तो आज कोर्ट के माध्यम से अपनी चीज़ों को रख रहे हैं कि भाई साहब मेरी पान की दुकान थी, मेरा बिल कमर्शियल कैसे आ गया। और मैं एक अगर जलाता भी था तो एक बल्ब CFL जलता है जिसकी कोई ना मात्रा यूनिट बिजली बिल आता होगा। कुछ ऐसे वेल्डर हैं जो जनरेटर बिल चलाते हैं, जनरेटर से अपनी वेल्डिंग का काम करते हैं, उनको पता नहीं चोरी का आरोप लगा के और उनको 1,67,000 का बिजली बिल रेट का मेरे पास तमाम है। मैं आपको एविडेंस दे दूँगा। आप आए दिन ओटीएस के समाधान पे आप अखबार न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, किसी किसान का 1.5 लाख का बिल, 1 लाख का बिल, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, हाँ, ये आपको मिल रहा होगा। लेकिन आपने न्यूज़ में ये नहीं पढ़ा होगा कि किसी कंपनी मालिक या किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों का बिल आया है, उसका क्या समाधान हुआ, कितना सरकार, हो सकता है कि उनका पूरा बिजली माफ चल रहा हो सकता है कि 10 साल का पुराना बिजली हो, सरकार नहीं ले पा रही हो। थाना है, पुलिस थाने हैं जहाँ पे सरकार का कितने बिजली बिल का बकाया लाइन पड़ा हुआ, कुछ कितने इतने सारे विभाग है वहाँ पर पड़ा बिजली बिल बाकी पड़ा हुआ, वहाँ सरकार ओटीएस नहीं लगा रही है। ओटीएस सिर्फ किसानों पर लग रहा है, ओटीएस नॉर्मल व्यक्ति पर लग रहा है जब कि आपको ओटीएस पे समाधान दे रहा है। अब देखिए चालाकी, 1.5 लाख का बिल बना रहे हैं, 1 लाख रुपये आपको छूट दे रहे हैं, 50,000 रुपये जमा करा रहे हैं। ठीक है, वाजिब आपको आना था 2,000 3,000 बिल, चाहे जो भी चीज़ें होती। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं चोरी के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर चोरी हो रही है तो उस तरह का आप व्यवस्था बनाइए, स्मार्ट मीटर लगाइए, मीटरेज लगाइए। मैं एक केस पे काम किया, 6 महीने से काम कर रहा हूँ। उसका वो मकान बनाया था, मकान बनाने के बाद मनमानी करके उसके घर का पेपर लेके, उसके घर के गार्जियन थे नहीं, उसके बच्चों से पेपर लेके बिजली विभाग ने उसके ऊपर 1,16,000 रुपये का पेनल्टी लगा दिया। यहाँ पे उसको साबित करने में 6 महीना लग गया कि हम सारा काम जनरेटर, बिजली बिल और इन सब से काम कराए हैं। और जब साबित हुआ तो वहाँ के विभाग के ने कहा कि आप हमें सारी रसीद दीजिए। तो फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ से सीमेंट, गिट्टी, बालू लिया था, वहाँ से रसीद उसने दिया। उसके बाद फिर जाके मीटर वहाँ से समाधान हुआ, मीटर इंस्टॉलेशन का मैसेज आया। मीटर इंस्टॉलेशन के बाद 2 महीना बाद उसकी बिजली बिल का वो मीटर लगा और मीटर लगाने वाला के कह रहा है कि भाई हमको 1500-1000 रुपये खर्चा दीजिए तो हम लगाएंगे। ठीक है, मीटर लग गया। लेकिन सोचिए कि इस तरह से आपको अपनी चीज़ साबित करने में सरकार के पास कोई पोर्टल नहीं है जो समाधान तुरंत करे। अगर आपके पास किसी तरह की दिक्कत है तो आप किसी विभाग में जाइए, सब पोर्टल बनाया रहेगा। लेकिन ओटीएस के नाम पे तो वसूली कर रही है सरकार, लेकिन ओटीएस के नाम पे अगर आपको समस्या हो गई या आपको विरोध है कि इस बिजली बिल में मुझे ये बिजली बिल इतना स्वीकार नहीं है, मुझे इसका विरोध है, तो उसके समाधान के नाम पे सरकार ने कोई ओटीएस बिल नहीं बनाया। और समाधान है भी तो कहेंगे 139 पर कॉल करिए, DSO साहब को कॉल करिए, वो सब कोई साहब नहीं फ़ोन उठाएंगे, ना ही कोई 3139 पर पिक करने वाला हम। ठीक है, कनेक्शन के लिए अप्लाई करिए, तुरंत आ जाएगा, इतना पैसा जमा करिए, ये करिए, वो करिए, छूट के नाम पे दुनियादारी दिखा के। अब सोचिए 1.5 लाख का बिल बनाओ, 50,000 जमा कराओ।
यही सब प्रोसेस लगा है OTS के नाम पे। तो मेरे प्रिय ग्राहक और जनता, आप OTS के नाम पे भेड़ की जैसे ना जाए विंडो पे, वहाँ समाधान ढूंढिए अपना। नहीं तो आपके लिए कोर्ट है, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी व्यवस्था आपके लिए बनी है। जागरूक बनिए और जवाब दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप OTS के नाम पर समाधान में जाके आप 3,000 4,000 के बिल 50,000 भर के आएँ, 10,000 भर के आएँ, 25,000 50,000 1 लाख भर के आएँ। नहीं, रुकना है यहाँ पर, देखना है कि सरकार गलत क्या कर रही है। समाधान बना ही नहीं। अगर आपको समस्या है तो समस्या का समाधान नहीं कर रही है। जितना जल्दी वो फीस जितना जल्दी वो जमा करा रही है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे बड़े पिताजी के कनेक्शन था, वो वहाँ पे पुराना कनेक्शन था। वहाँ आदेश हुआ कि आपको नया मीटर लगाना पड़ेगा, बिना मीटर लगाए आप कनेक्शन नहीं चलेगा। मीटर लगा, प्रीपेड कराने में उनको 2 महीना दौड़ रहे थे। जब मैं गांव गया तो मुझे ये बात पता चली। मैं DSO को फ़ोन किया, SDO को फ़ोन किया, नगरा पड़ता है नगरा बलिया पर, SDO को फ़ोन किया। मैं कहा मैं आपके यहाँ 3 बार पेपर दे चुका हूँ और आप इस बार भी नहीं समाधान हुआ, और मैं आखिरी बार आज आपके उपकेंद्र नगरा पे खड़ा हूँ और मैं आखिरी बार पेपर दे रहा हूँ। आज आपको समाधान करना होगा, नहीं तो आगे हम फिर मिलेंगे कोर्ट में और आपको लेकर चलेंगे पार्टी में। तब उसने कहा कि सर आप आज मैं उपस्थित नहीं हूँ उपकेंद्र पे, कल सुबह 10 बजे आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं वाला काम आपका करूँगा। और मुझे कॉल भी नहीं करना पड़ा। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे बड़े भैया पेपर ले गए और तुरंत उनका काम हो गया। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मेरा ऑनलाइन हो गया। प्रीपेड, जो प्रीपेड की समस्या आ रही है, जो किसी का मीटर जल गया, किसी का पुराना कनेक्शन था, मीटर नहीं लगा था, उसमें मीटर लगाने का आदेश था, तो वो प्रीपेड होता। तो प्रीपेड होने के लिए उन्होंने जब वो हमको फ़ोन से बताया कि प्रीपेड मेरा ये ऑनलाइन कर दिए, मैंने कहा कि आप तुरंत अपने केंद्र पर जाइए जहां आप नज़दीकी पावर हाउस है। मेरा नज़दीकी पावर हाउस सलेमपुर पड़ता है। मैंने वहां उनको भेजा और वहां कहा कि आप तुरंत पता करिए कि आपका प्रीपेड हुआ नहीं। वो चेक करते ही आपको बता देगा कि सर आपका प्रीपेड हो चुका है। जब वहाँ गए तो वहाँ बताया कि हाँ सर आपका प्रीपेड हो चुका है, अब आपका मीटर का रिवाइज होगा। एक बात और नोटिस करिए, अगर आपका पुराना कनेक्शन है और बिजली बिल आपका आ रहा है और किसी तरह से जी आया और कहा कि आपको नया मीटर लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप चोरी के आरोप में जाएंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि आप बिना मीटर लगाए बिजली कनेक्शन नहीं चला सकते और आपको बिजली मीटर लगाना ही पड़ेगा। भले ही आपका कनेक्शन पुराना है, बाबा दादा पुराना चलता आ रहा हो, लेकिन मीटर से ही बिजली आपको मिलेगी। जितना आप इस्तेमाल उतना मीटर चलेगा। लेकिन इसमें भी कोई समाधान, एक ऐसी समस्या भी आ रही है जैसे कि आप लोग मीटर लगवा रहे हैं तो आपको OTS के नाम पर दौड़ाया जा रहा है, मीटर इंस्टॉलेशन, ये सारी प्रक्रिया के नाम पर दौड़ाया जाए। तो आप जिस दिन जी आएँ, कहें कि जिस दिन आप मीटर लेके आएंगे उसी दिन इंस्टॉलेशन कराएंगे हम आपसे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि आपका मीटर रिवाइज होता है, जैसे कहने के मतलब कि आज आपका मीटर नया अलॉट हुआ और चालू होने में 2 महीना 1 महीना समय लग गया, 2 महीना का मनमानी बिल आती है। जैसे आपको आना चाहिए था 250 रुपये महीने, 300 रुपये महीने, और बिल आ रहा है आपको 600, 800, 1000, 1200। काफ़ी समस्या मेरे गांव में बनी हुई है। तो इस पे आपको मैं अब यह बात समझाना चाहता हूं कि मीटर जब तक, जैसे आज मीटर इंस्टॉल हुआ और प्रीपेड नहीं हुआ, उसके बीच में आप बिजली बिल जमा नहीं करेंगे। मीटर तब जमा कर, बिजली बिल तब आप जमा करेंगे जब मीटर चालू हुआ और 1 महीना पूरा हुआ। जब 1 महीना पूरा हुआ, जितना बिल आपका उठा, यानी 250, 300 जो भी बिल आपका बना, उस बिल के आधार पे 2 महीने की रिवाइज की जाएगी। 2 महीने की जब रिवाइज पूरी होगी, यह माना जाएगा कि आपके पिछला महीने का भी इतना ही खर्च था, 250 से 300 रुपये। तो जो भी 800, 1000 बिजली बिल आया है, वह बिल आपका 250-300 रुपये में मर्ज की जाएगी। अगर आपने उसको जमा कर दिया है तो आपका अधिकार है कि आप उससे वापस ले सकते हैं। कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 600 या 1000 रुपये जमा कर दिया, तो आप उससे आप पैसा वापस सरकार से ले सकते हैं, मांग सकते हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से कि मेरा रिवाइज के माध्यम से मेरा इस महीने जब से मेरा मीटर चालू हुआ है, उस मीटर चालू से मेरा बिजली बिल 350 रुपये महीना आया है, तो मेरे पिछले महीने के जो 1200 बिजली बिल बना है वो रिवाइज करिए और इसको पूरा करिए 350 रुपये महीने के हिसाब से। उसको आप भर के तुरंत जमा करके उसकी रसीद ले लीजिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी बिजली बिल जमा करिए उसकी बिल की रसीद अपने पास जमा रखिए और अपडेट रहा करिए कि कितना बिल महीने का आपने जमा किया है, ठीक है। ये बिजली विभाग वसूली तो तुरंत करती है, लेकिन समाधान तुरंत नहीं रखी है। मेरे प्यारे ग्राहकों, मेरे मित्रों, भाइयों, आप लोग को सूचित करना मुझे अति आवश्यकता कि मुझे लगातार 10 दिन से लोगों का मैसेज फ़ोन आ रहा है कि भैया ये मेरा बिल आ गया, वो आ गया। मैं बिजली विभाग पे केस भी लड़ता हूँ
तो मुझे ये फ़ोन आ रहा है कि मुझे ये मेरे का इतना बिल आ गया, उतना बिल आ गया, तो मुझे बनाना ज़रूरी था। मैं 2 दिन से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग को बनाऊँ, लेकिन मैं बना रहा। तो आप लोग सावधान रहिए और सतर्क रहिए। किसी भी समस्या का समाधान के लिए समय से पोर्टल रहती है, चीज़ें रहती हैं, आपको उसका समाधान ढूंढना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।